इस मुकदमा कत्ल का एक और अफसोसनाक पहलू एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद अदालत में गवाहान के बयानात का कलमबंद न होना है, जिसके सबब इस केस में इंसाफ की फराहमी में गैर ज़रूरी ताख़ीर हो रही है। मेरा एक गवाह मर गया, एक गवाह की 2 दफ़ा नौकरी छूट गई। उसको कहते हैं कि भाई चल, कहता भाई तुम्हारे पीछे मेरी नौकरी छूट गई है, 2 दफ़ा मेरी नौकरी छूटी, अब मैं फिर तुम्हारे चक्करों में लग जाऊं। इस केस के अंदर वकील का होना बहुत ज़रूरी है। वो जब तक गवाहों से क्रॉस नहीं करेगा तो केस नहीं चल सकता। मौजूद अदालत ने 8, 9, 10, 11, 12 वकील उसको दिए हैं। हर वकील को वो ये कह रहा था कि ये वकील तो सही नहीं है। कानून फिर ये भी तो बताया कि अगर कोई 100 में एक केस कोई ऐसा आ जाए कि मुलजिम अपनी तरफ से वकील ही को ना खड़ा होने दे, तो भाई उसका भी कोई हल है, कानून में नहीं है। ख़ास तौर से मैं चीफ जस्टिस साहब को ही कह सकता हूँ कि कम से कम इसकी कोई गाइडलाइन दे दें कि फर्दर अगर कोई ऐसा केस है तो उसके लिए क्या किया जाए, किसी सिमत का तयन कर दें ताकि हमारे इस केस को चलाने में आसानी हो, केस थोड़ा सा आगे चले। इतना सब कुछ होने के बावजूद गवाह पूरे नहीं हुए हैं। गवाह आप यकीन कीजिए 5 साल के अंदर, 5.5 साल के अंदर तो अगर गवाह इतने मजबूत ना होते तो ये केस कब का दफन हो जाता। अब तक मेरी 2 नौकरियां छूट चुकी हैं। जेल के अंदर जो क्रिमिनल होते हैं उन क्रिमिनल उनको ये सारे गुर सिखाते हैं कि आप इस केस को डिले करते रहें, मुद्दई थक जाएगा। और यही मुलजिमान चाहते हैं कि ऐसे केसेस में जहां उनको पता हो कि उनको सज़ा होनी है, ऐसे केसेस में वो डिले टैक्टिस से काम लेते हैं। दर्द में डूबी हर शाम हजारों सवाल मेरी दहलीज तक लाती है। वो पूछती है कि मैंने एतबार की इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाई, किस जुर्म की सज़ा थी जो मेरी मासूम बच्ची यूं मौत के घाट उतार दी गई, और कब तक मैं इंसाफ के लिए दर बदर भटकता रहूँगा। कब मिलेंगे इन सवालों के जवाब, कब, आखिर कब? ऐसे मुकदमात में जहां सालों से चलते आ रहे हैं और उनकी बुनियादी वजह ये होती है कि मुलजिम को ये पता है कि बग़ैर वकील का ये केस नहीं चलना है, और उस केस में मुलजिम को फ़ायदा इस वजह से होता है कि गवाह आते जाएंगे और कोर्ट में तारीखें होते जाएंगी, जज बदलते जाएंगे, वकील बदलते जाएंगे, और उस केस का फ़ायदा मुलजिम को होगा। तो मैं ये कहूँगा, बल्कि मज़म्मत करूँगा मैं इसका कि ऐसी कानून को नहीं होना चाहिए, और हमारी असम्बली को भी कानून लाना चाहिए इस हवाले से, और इस हवाले से जुडिशरी को भी इस ऐसी मुकदमात को, ऐसे केसेस को जुडिशल कमीशन में डिस्कस करना चाहिए, ताकि अगर ऐसे केसेस हो जहाँ 6 साल में और मुद्दई को इंसाफ नहीं मिलो और मुलजिम जो ना वो उसका मज़े ले रहा हो, तो मैं ये कहूँगा कि ये इंसाफ नहीं है बल्कि इंसाफ का कत्ल हुआ। एक पुरानी कहावत है, इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर दरअसल इंसाफ का कत्ल है। मासूम सकीना का कत्ल तो हो चुका, मगर इस केस में इंसाफ का कत्ल कब तक होता रहेगा ये देखना अभी बाकी है।